नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं नेहा सोलंकी एक बार फिर से आपका हिंदी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पाठ 3 में हमने देखा था कि बंटी और बबली गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल घूमने जाते हैं और वहाँ पे वे लोग खूब मौज करते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि अलग अलग स्थानों पर घूमने जाने से हमें क्या फायदा होता है। बच्चों, अलग अलग स्थानों पर घूमने जाने में हमें बहुत मजा आता है और साथ में हमें अलग अलग स्थानों की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज हम जो कविता सीखने वाले हैं उसका नाम है आओ चले घूम ले हम भी, जिसमें कवि भारत के अलग अलग शहरों में जाकर क्या क्या देखना चाहते हैं उसके बारे में बताया गया है। बच्चों, यह कविता दिव्य रमेश जी ने लिखी है। वह हिंदी के सुविख्यात रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड जैसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले ये पहले कवि हैं। बच्चों, 38 वर्ष की ही आयु में रास्ते के बीच और खुली आंखों में आकाश जैसी अपनी मौलिक कृतियों पर सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड जैसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले ये पहले कवि हैं। इन्होंने दूरदर्शन के विविध कार्यक्रमों का संचालन भी किया है। तो आइए बच्चों, बंटी और बबली ने हमारे लिए यह कविता भेजी है जिसका नाम है आओ चले घूम ले हम भी। उसका पठन हम कर लेते हैं। छुट्टियों के आने से पहले हम तो लगते खूब झूमने, कह देते मम्मी पापा से चलो चलो ना चलो घूमने। कभी करे मन गाँव चले हम, फसलें जहाँ मस्त लहराती, हरे भरे पेड़ों पर बैठी झूम झूम चिड़िया है गाती। कभी करे मन जाकर दिल्ली, मेट्रो जी की सैर करें हम, और आगरा जाकर देखें ताजमहल की सुंदरता हम। अगर देखना हवा महल तो जयपुर हमको जाना होगा, और पहाड़ देखने हो तो शिमला हमको जाना होगा। सुंदर सागर और तट उनके गोवा में जाकर देखेंगे, चेरापूंजी में जाकर हम मेघों का सागर देखेंगे। कितना बड़ा देश है अपना, घूम घूम कर हम देखेंगे। डोसे इडली रसगुल्लों के शहर घूम कर हम देखेंगे। जब भी नई जगह जाते हैं नया नया सब कुछ क्यों दिखता, धरती नई नई वस्तुएं नया नया अनुभव क्यों मिलता। तो बच्चों, इस कविता का हमने अच्छे से पठन किया। अब मैं यह कविता आपको समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं कुछ ऐसे नए शब्द और शब्दार्थ आपको समझाना चाहती हूँ जो इस कविता में आए हैं और जिन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नए शब्द, पहला है झूमने, दूसरा है फसले। उसका अर्थ होता है खड़े अनाज के पौधे। शब्दार्थ, बच्चों, यहाँ मेघ का अर्थ होता है बादल और तट मतलब किनारा। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता को समझते हैं। बच्चों, मैं 4-4 पंक्तियों का फिर से पठन करके आपको कविता समझाऊंगी। बच्चों, पहली 4 पंक्तियां हैं। छुट्टियों के आने से पहले हम तो लगते खूब झूमने, कह देते मम्मी पापा से चलो चलो ना चलो घूमने। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब छुट्टियां आने वाली होती है तो उससे पहले कवि खूब झूमने लगते हैं, यानी कि बहुत आनंदित हो जाते हैं और अपने मम्मी पापा को कहीं घूमने ले जाने के लिए कहते हैं। बच्चों, आप भी ऐसा करते होंगे, है ना। आप भी छुट्टियां आने से पहले छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएंगे उसके बारे में सोचने लगते हैं
और अपने मम्मी पापा को घूमने ले जाने के लिए कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। कभी करे मन गाँव चले हम, फसले जहाँ मस्त लहराती, हरे भरे पेड़ों पर बैठी, झूम झूम चिड़िया है गाती। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी उनका मन गाँव जाने को करता है, क्योंकि वहाँ पे खेतों में मस्त फसलें लहराती हैं और हरे भरे पेड़ों पर बैठकर चिड़िया झूम झूम कर गाती हैं। तो बच्चों, जैसे कवि का गाँव जाने का मन होता है, वैसे हमें भी गाँव जाना अच्छा लगता है, क्योंकि हमें वहाँ कुदरती दृश्य देखने को मिलते हैं। तो आइए बच्चों, आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। कभी करे मन जाकर दिल्ली, मेट्रो जी की सैर करें हम, और आगरा जाकर देखें ताजमहल की सुंदरता हम। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से हम जानते हैं कि कभी उनका मन दिल्ली जाकर मेट्रो की सैर करना होता है, तो कभी उनका मन आगरा जाकर ताजमहल की सुंदरता देखने को करता है। आगे की पंक्तियाँ हैं। अगर देखना हवा महल तो जयपुर हमको जाना होगा, और पहाड़ देखने हो तो शिमला हमको जाना होगा। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हवा महल देखना हो तो जयपुर और पहाड़ देखने हो तो शिमला जाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, आगे की पंक्तियाँ हैं। सुंदर सागर और तट उनके गोवा में जाकर देखेंगे, चेरापूंजी में जाकर हम मेघों का सागर देखेंगे। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुंदर सागर और उनके तट, बच्चों यहाँ तट यानी किनारा, देखने के लिए वह गोवा जाएंगे। मेघों का सागर देखने के लिए वह चेरापूंजी जाएंगे। बच्चों, चेरापूंजी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की राजधानी है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि चेरापूंजी में विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए कवि मेघों का सागर देखने के लिए चेरापूंजी जाने के लिए कहते हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं। कितना बड़ा देश है अपना, घूम घूम कर हम देखेंगे, डोसे इडली रसगुल्लों के शहर घूम कर हम देखेंगे। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि हमारे देश के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और उसको वह घूम घूम कर देखने के लिए कहते हैं। फिर वह डोसे इडली और रसगुल्लों के शहर घूम कर देखने के लिए कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि डोसे इडली और रसगुल्लों के लिए कौन से शहर प्रख्यात हैं? डोसे और इडली के लिए चेन्नई और रसगुल्लों के लिए कोलकाता शहर प्रख्यात है। तो बच्चों, आइए अब हम कविता की अंतिम पंक्तियों का पठन करते हैं। जब भी नई जगह जाते हैं, नया नया सब कुछ क्यों दिखता, धरती नई नई वस्तुएं, नया नया अनुभव क्यों मिलता। बच्चों, कविता के अंत में कवि एक प्रश्न पूछते हैं कि जब भी हम नई जगह जाते हैं तो नया नया सब कुछ क्यों दिखता है, धरती नई नई वस्तुएं और नया नया अनुभव क्यों मिलता है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बच्चों, भारत एक सुंदर देश है जो अपनी समृद्ध संस्कृतियों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अलग अलग राज्य और उनमें बहुत सारे शहर आए हुए हैं। इनमें विभिन्न धर्मों और जाति के लोग एकता के साथ रहते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। राज्य के हिसाब से लोगों की वेशभूषा और उनके भोजन में भी विविधता पाई जाती है। भारत पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ घूमने के लिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में बहुत सारे पर्यटन स्थल भी आए हुए हैं। तो बच्चों, इन्हीं कारणों की वजह से हम नई जगह घूमने जाते हैं तो हमें सब कुछ नया नया दिखता है और नए नए अनुभव भी होते हैं।
तो बच्चों, इस कविता में कवि ने घूमने जाने के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं और इस कविता के माध्यम से हमने यह भी जाना कि भारत के अलग अलग शहरों में क्या क्या देखने लायक है और नए नए स्थानों पर घूमने जाने से हमें नई नई जगह देखने को मिलती है, नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती है और नए नए अनुभव भी होते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। घर पे आप इस कविता का अच्छे से पठन करना। धन्यवाद।